हाय ऑल। आज है जन्माष्टमी और आज की सुबह होती है। मेरी तो हर सुबह ही वैसे फूलों की अपनी बगिया के साथ होती है। वैसे हर स्त्री अपने घर के लिए हर दिन एक नई दास्तान बनाती है, उसके हाथों में जादू है। हाय एवरीवन। तो आज है जन्माष्टमी और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं तो अभी नहा कर आ गई हूँ और बच्चों की तो वजह से आज स्कूल को ऑफ है, तो बस उनके लिए पास्ता वास्ता बनाया है। इसके बाद में मैं करूँगी भगवान की पूजा वगैरह और फिर बनाऊँगी भगवान का भोग और रात के जन्म की तैयारियाँ करूँगी। तो आप लोग किस किस तरह से मनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं तो सिंपल मनाती हूँ, लेकिन हाँ, हम लोग व्रत रखते हुए आए हैं तो हम व्रत रखते हैं। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने व्रत रखा हुआ है। बस हम लोग व्रत का भी तैयारी करेंगे और भगवान के भोग की भी तैयारी करेंगे। भगवान के भोग में पंजीरी बनती है वैसे धनिया की, लेकिन पंजीरी हमारे यहाँ कोई खाता नहीं है, तो फिर मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि भोग उसी चीज़ का लगाइए जो आपका पूरा परिवार खा सके। रबड़ी जो होती है मैं वो बनाऊंगी और भोग में, और बस यही है, भगवान के पंचामृत वगैरह बनेगा। तो देखते हैं, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ और भगवान के जन्म की तैयारियाँ मैं किस तरह से करती हूँ ये आप लोगों को दिखाऊंगी। चलिए। तो जैसा कि आज बच्चों का ऑफ था तो उनके लिए बनाया पास्ता। फिर मेरे मिंत्रा से कुछ पार्सल आए थे, इनका हॉल में अभी तो आज टाइम नहीं है, बाद में करूँगी। फिर वही था, दिन में पूजा वगैरह किया, दिन का लंच वंच सब बनाया। इसके बाद ये शाम की तैयारी थी। शाम को मुझे 2 सब्जियां बनानी थी। एक मैंने बनाई थी कद्दू की सब्जी, एक मैं मखाने की सब्जी की तैयारी कर रही थी। एक तरफ मेरा दूध रखा हुआ था रबड़ी के लिए और एक तरफ चाय बन रही थी। अभी शाम का समय हो गया था, चाय जब तक नहीं पियो तब तक लगता नहीं है, और व्रत भी था तो तब तक लगता नहीं है कि मतलब थोड़ा एनर्जाइज होना है, तो उसके लिए तो मुझे चाय चाहिए होती है। और फिर काम भी बहुत सारा था, फिर तैयार भी होना था, मंदिर भी जाना था, तो बस मैंने यहाँ सब्जी वगैरह की तैयारी कर दी थी। और ये मैं बता रही थी कि ये मैं अभी सब फटाफट फटाफट से बना रही हूँ और फिर मैं मंदिर जाऊँगी फटाफट से तैयार होके। तो बस उसी की तैयारियों में लगे हुए थे। और त्योहार वाला दिन तो कहाँ निकल जाता है ना, सुबह से शाम तक इतने काम होते हैं कि बस पता ही नहीं चलता है। और वैसे अच्छा लगता है त्योहार में ये सब तैयारियां करना और फिर भगवान जी की पूजा करना, मतलब एक आत्मिक संतुष्टि मिल जाती है। तो बस ये मैं यहाँ पे मखाने की सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी। और आज जैसे हमारा व्रत है तो फिर सारा बिना लहसुन प्याज का ही बनेगा। तो मैंने इसमें काजू की ग्रेवी और टमाटर की ग्रेवी के साथ मैंने ये मखाने की सब्ज़ी बनाई है। पूड़ी का आटा मैं यहाँ पे लगा दी थी, बस मैं मंदिर से आके फिर पूड़ियाँ थोड़ी सी निकालूंगी। रबड़ी का भोग मैं मंदिर भी ले जाऊंगी, इसलिए इसलिए मैं रबड़ी को पहले तैयार कर रही थी। इसके बाद मैंने फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी सब कटिंग कर लिया था। इसके बाद मैं बनाया पंचामृत। पंचामृत तो भगवान के स्नान के लिए भी और थोड़ा सा मैं निकाल लिया था अलग, और भगवान के भोग के लिए भी। थाली भी मैंने रेडी कर दी थी। और ये आ गई कान्हा जी की नई ड्रेस, बहुत सुंदर थी ये। इसके साथ ही मुकुट में लाई थी, लेकिन मैंने मुकुट तो पहले ही लगा दिया था, क्योंकि पुराना जो मुकुट था वो इस साल काफ़ी ख़राब ही हो गया था। और ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह बस मुझे रबड़ी में डालने थे थोड़े से, तो यही था। फिर मैं तैयार हो रही थी। अब मैंने सोचा कि आज एक रेड कलर की मेरी साड़ी है वो पहन लेती हूँ। तो बस फिर मैं मंदिर जाने के लिए फटाफट फटाफट से रेडी हुई और ये मैं रेडी होके आ गई थी। फिर मुझे मंदिर के लिए भी पूरी थाली वगैरह रखनी थी, उसमें फूल माला वगैरह ये लेने के लिए गए थे मार्केट। तो फूल माला और मिठाई मैंने बाज़ार से मंगवा लिया था। इसके बाद मैंने दीपक तैयार किया, दीपक, धूप बत्ती, फूल, मालाएं और प्रसाद जो घर बनाया था और मिठाई, ये सब मैंने रख के और फिर हम निकल गए थे मंदिर के लिए। इस बेडरूम में थोड़ा कम लाइट थी, एक लाइट ना वहाँ की ऑफ हो गई है, तो फिर मैं यहाँ ड्राइंग में आके देख रही थी कि सही से पहन गई साड़ी या नहीं। और ये हमारे लड्डू गोपाल के झूला झूलन हो रहे थे। फिर यहाँ पे सब भोग वगैरह लगाया, माला उनको पहनाई इन्होंने, और फिर हम लोग भोग प्रसाद लगाया, फिर आरती किया। उसके बाद यहाँ पे जो सांस्कृतिक और प्रोग्राम्स हो रहे थे वो सब देखे बच्चों के।
बड़ी सुंदर सुंदर सब गोपियाँ, राधा, किशन जी सब ऐसे बन के आए हुए थे। तो काफ़ी लेट तक वो प्रोग्राम्स चले। फिर हम लोग थोड़ी देर वहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स हमने एंजॉय किए, फिर कुछ हमको छोड़कर आना पड़ा क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल भी है मतलब नेक्स्ट डे, तो उसके लिए भी हमें जल्दी भी सुलाना था और बच्चा मेरा खाना खा के फिर सोना चाहता था। लेके आ गए थे, मैंने फटाफट भोग की पूड़ियाँ वगैरह तैयार की। पूड़ियाँ तैयार करने के बाद में फिर मैंने ठाकुर जी का सब जन्म वगैरह करवाया, उनका स्नान ये सब हुआ और सब लोग फिर टाइम से खाना खा लें। तो फिर अगले दिन स्कूल और ऑफिस भी बहुत जल्दी है यहाँ पर। मेरे हस्बैंड का जो ऑफिस है ना वो भी मतलब 7 o'clock से पहले ही वो निकल जाते हैं। दोनों का, मेरे बेटे का और मेरे हस्बैंड का, दोनों का सेम टाइमिंग्स है, मतलब 6:45 तक उनको जाना ही होता है। बस स्टॉप पे एक चले जाते हैं, एक ऑफिस, तो है ना बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है और बहुत अर्ली मॉर्निंग का ही सारा सेटअप रहता है। तो बस ये मैंने भोग की सारी थाली तैयार कर ली थी और थाली में आज मैंने बस यही बनाया था, पंचामृत, रबड़ी, 2 सब्जियां, पूड़ी और मिठाई, बस इतना ही था। ठाकुर जी, मन से भाव होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, बाकी तो फिर आप जितना भी कर लीजिए, लेकिन भगवान आपका भाव देखते हैं, आपका विश्वास, आस्था देखते हैं। तो लेकिन ये है कि हम अपनी आस्था के हिसाब से जितना भी कर लें। और ये कान्हा जी का जन्म हो गया था, फिर उनको स्नान वगैरह करवाया पंचामृत से, दूध से, शहद से, घी से और जल, गंगा जल से। फिर उनको सब मैंने रेडी कर दिया था। रेडी करने के बाद में फिर वही आरती पूजन वगैरह किया, भोग लगाया, श्रृंगार किया, फूल वगैरह चढ़ाए। इस बार मुझे कान्हा जी की ज़्यादा ज्वेलरी नहीं मिली, जो हार वगैरह थोड़े और सुंदर नग वाले देख रही थी मैं, पर यहाँ हरिद्वार में ज़्यादा वहाँ कलेक्शन उनके पास था ही नहीं और मुझे उस दिन समय भी नहीं था बहुत ज़्यादा कि मैं यहाँ वहाँ दुकान में जाऊँ। यहाँ फिर हरिद्वार में मिलता है ना, तो वो फिर हर की पैड़ी में मोती बाज़ार है, वहीं मिलता है। उतना दूर जाने का अभी था नहीं, तो फिर मैंने सोचा कभी फुर्सत में लेके आऊँगी, इसलिए जो पहले से थे ना बस उन्हीं से सब श्रृंगार कर दिया। न्यू उनकी फ़्रॉक बहुत सुंदर लग रही थी मुझे तो इस बार की, बहुत अच्छा कलर था उसका और झूला वगैरह फूल माला से सजा के बहुत ही अच्छी वाइब आ रही थी, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। तो बस इस तरह से हम लोगों ने अपना त्यौहार मनाया और आप सब ने भी मनाया होगा बहुत अच्छा, आपकी जन्माष्टमी रही होगी। तो आप सभी को एक बार फिर से शुभ जन्माष्टमी। और यदि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच, बाय बाय। यशोदा के लाल भय जय कन्हैया लाल की।